नमस्कार दोस्तों। एटॉमिक हैबिट्स यह वर्ल्ड फेमस बुक जेम्स क्लियर जी ने लिखी है। जेम्स क्लियर जी एक अमेरिकन लेखक, वक्ता और आदतों के निर्णय लेने और निरंतर सुधार कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के विषय तज्ञ हैं। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर रही है और दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां इसकी बिक चुकी है। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जिसमें हर इंसान खुद को देख सकता है, क्योंकि हम सबकी आदतें होती है। 1% बेहतर बनने का नियम। 1% बेहतर बनने का नियम। हर दिन 1% सुधार करने से लंबे समय में बड़ा बदलाव आता है। दोस्तों, आज हम एटॉमिक हैबिट्स यह सिर्फ वीडियो नहीं देखेंगे, बल्कि खुद से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। चलो विस्तार से एटॉमिक हैबिट्स किताब का संदेश समझते हैं। पहचान आधारित आदतें। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। जेम्स क्लियर जी का कहना है कि छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करती है। उनकी किताब और विचार लोगों को निजी जीवन, करियर और फिटनेस में बदलाव लाने में हेल्प करते हैं। छोटी आदतें, बड़े परिणाम, यह इस किताब का मूल संदेश है। लेखक बताते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं और छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े परिणाम लाते हैं। आदतों की शक्ति, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। छोटी छोटी आदतें कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है। क्या आप भी रोज सोचते हैं कि कल सुबह जल्दी उठूंगा, पर अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हो? क्या आपने कभी खुद से वादा किया है कि इस बार आदत बदलूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सब वैसा ही हो जाता है? यदि हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ समरी नहीं, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना। राहुल ने ठान लिया कि वह रोज सुबह 5 बजे उठेगा। पहले कुछ दिन मुश्किल हुए, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। अब वह बिना अलार्म के उठ जाता है। महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट आज पूरी दुनिया में फेमस है। हेलीकॉप्टर शॉट सिर्फ एक शॉट नहीं, एक मिसाल है प्रैक्टिस की। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये शॉट अचानक नहीं आया, बल्कि सालों की मेहनत और प्रैक्टिस का नतीजा था। धोनी जब छोटे थे, तब उनके एक दोस्त संतोष लाल उन्हें यह शॉट सिखाते थे। धोनी ने वो शॉट देखा, सीखा और फिर घंटों घंटों तक उसी शॉट की प्रैक्टिस करते रहे। टायरों पर प्रैक्टिस की, स्टिक से प्रैक्टिस की और मैच सिचुएशन में प्रैक्टिस की। हर दिन वही शॉट, जब तक वो उनके रिफ्लेक्स में नहीं आ गया। वही हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2011 में वर्ल्ड कप फाइनल में लगाया और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य हो, आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इससे चैंपियन बनते हो। कोई भी शॉट, कोई भी स्किल आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन वही आपकी पहचान बन जाएगी। धोनी ने सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया, उन्होंने साबित किया कि प्रैक्टिस से कुछ भी मुमकिन है। बड़ी बड़ी सफलताएं एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है हर दिन
किए गए छोटे छोटे फैसलों से, और यही सिखाती है एटॉमिक हैबिट्स हमें। हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ना। स्नेहा ने फैसला किया कि वह हर दिन सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ेगी। 1 साल में उसने 10 किताबें पूरी कर ली। जिन्होंने पढ़ाई के दम पर या कठिनाइयों में कई बार हार न मानते हुए सक्सेस हासिल की, हमारे भारत के रिस्पेक्टेड भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब मछुआरे के बेटा थे। मछुआरे के बेटा होने के बाद एक मिसाइल मैन बने। एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्मे। पिता नाव चलाते थे। घर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। हर दिन भोर में उठकर पढ़ाई करते, लाइब्रेरी में समय बिताना, टीचर से सवाल पूछना, यही उनकी आदत थी। पढ़ाई और मेहनत के दम पर वह इसरो, डीआरडीओ के टॉप साइंटिस्ट बने और भारत के राष्ट्रपति भी। कलाम साहब कहते हैं कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपकी नींद ही ना आने दे। हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास। अमित ने ठाना कि वह हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनेगा। 1 साल में उसकी प्रगति 37 गुना बढ़ गई। मोबाइल का कम इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन टाइम सेट करना। रीना को लगा कि वह बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसने स्क्रीन टाइम लिमिट सेट की और धीरे धीरे उसका ध्यान दूसरी चीजों पर जाने लगा। हेल्दी खाने की आदत डालना। रोहन को पढ़ाई में ध्यान लगाने में दिक्कत होती थी। उसने तय किया कि वह हर दिन 5 मिनट पढ़ाई करेगा। पहले हफ्ते उसे मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ने लगा। 1 महीने में वह बिना किसी परेशानी के 1 घंटा पढ़ सकता था। छोटी छोटी आदतें ही बड़ी बदलाव लाती है। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा की मेहनत का नतीजा है। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर होंगे। इस वीडियो के बाद एक ऐसी छोटी आदत सोचिए जो आप कल से शुरू कर सकते हैं। कमेंट्स में बताइए कि आपकी 1% बेटर आदत क्या होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहचान बदलकर आदतें बदले। हाउ यूर हैबिट्स शेप यूर आइडेंटिटी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं सोचकर हेल्दी खाना खाना। जब सुरेश ने खुद को एक हेल्दी व्यक्ति मान लिया तो उसने अपने खान पान को लेकर सचेत रहना शुरू कर दिया। मैं एक पाठक हूँ, स्टूडेंट हूँ सोचकर रोज पढ़ाई करना। अंजलि ने अपने कमरे में एक लाइब्रेरी बनाई और खुद को पाठक मानकर पढ़ने की आदत विकसित कर ली। मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ सोचकर सुबह जल्दी उठना। जब आदित्य ने खुद को अनुशासित इंसान मान लिया तो उसने जल्दी उठने की आदत बना ली। मैं एक सफल व्यक्ति हूँ सोचकर मेहनत करना। आप अकेले ही नहीं, हर इंसान यह स्ट्रगल करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग आदतों को समझ लेते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे प्रेरणादायक धावक रनर की एक बेस्ट मोटिवेशनल रियल लाइफ स्टोरी।
जो हर एक किसी को हौसला देती है। विल्मा रुडोल्फ 3 साल की उम्र में चल भी नहीं सकती थी, लेकिन दुनिया की सबसे तेज महिला बनी। अमेरिका की विल्मा रुडोल्फ जब पैदा हुई तो वह बहुत बीमार थी। पोलियो और डबल निमोनिया ने उनके पैर कमजोर कर दिए थे। डॉक्टरों ने साफ कहा, ये लड़की कभी चल नहीं सकेगी, लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी। विल्मा ने छोटे छोटे कदम चलने की कोशिश शुरू की। संघर्ष साल 6 साल की उम्र तक वो ऑर्थोपेडिक शूज पहनकर चलती थी, लेकिन मन में था दौड़ना। मैं दौड़ना चाहती हूँ। कई बार गिरी, कई बार रोई, लेकिन हर बार उठकर दौड़ी। मेहनत का नतीजा, स्कूल में दौड़ में हिस्सा लेना शुरू किया। हर दिन घंटों प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, और फिर वो दिन आया। 1916 में ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। वो बनी वर्ल्ड फास्टेस्ट वुमेन, दुनिया की सबसे तेज महिला। अगर तुम्हारे अंदर जुनून और मेहनत है तो कोई भी कमजोरी तुम्हें नहीं रोक सकती। हार मान लेना ही असली हार है, लेकिन अगर तुम उठते हो तो जीत तुम्हारी है। आपकी आदतें आपकी पहचान है। जो आप बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। बड़ी जीत एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर छोटी जीत आपको उस तक ले जाती है। अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदलना शुरू करें। क्या आप अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं? क्या आपने कभी किसी आदत को अपनाने के लिए अपनी सोच बदली है? कमेंट्स में लिखिए, आदतें कैसी बनती है? हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। आदतों की 4 चरण बताए हैं जेम्स क्लियर जी ने। फर्स्ट, संकेत। क्यू। संकेत वह ट्रिगर होता है जो हमें किसी आदत को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। यह बाहरी, जैसे कि अलार्म बजना, आंतरिक, जैसे कि भूख लगना हो सकता है। सुबह का अलार्म बजना, जागने का संकेत। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अलार्म बजने के 10 मिनट के बाद में उठेंगे। एक बार यदि आपने सुबह जल्दी उठने का अलार्म 5 बजे सेट कर दिया और आप यदि 5 बजे उठ गए, लगातार 30 दिन तक आप करते रहे, तो आप हमेशा अलार्म बजने से पहले उठने लगेंगे। जिम जाने के लिए बैग दरवाजे के पास रखना, कसरत का संकेत। न्यू ईयर में हम कई सारे संकल्प करते हैं। इस साल से हर दिन जिम जाऊंगा, लेकिन जो लोग इस निर्णय पर ठाम रहते हैं वही लोग यह आदत बना सकते हैं। नहीं तो कुछ दिन के बाद अगले सप्ताह से करेंगे, अगले मंथ से करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। डेस्क पर किताब रखना, पढ़ाई का संकेत। सेकंड, इच्छा, क्रेविंग। संकेत के बाद हमें उस आदतों की पूरा करने की इच्छा होती है। यह इच्छा किसी जरूरत, जैसे थकान के बाद कॉफी पीना, या आनंद, सोशल मीडिया चेक करना से जुड़ी हो सकती है। एक्सरसाइज करने के बाद ताजा तरोजा हमें महसूस करने की इच्छा। पढ़ाई करने के बाद ज्ञान प्राप्त होना। मिठाई खाने की इच्छा, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। यह वास्तविक कार्य होता है कि जो हम किसी आदतों को पूरा करने के लिए करते हैं। अलार्म बजने पर उठ जाना, नोटिफिकेशन आने पर मोबाइल चेक करना, कसरत के लिए जिम जाना, इनाम। फोर्थ,
इनाम, रिवार्ड्स। हर आदत का एक इनाम होता है जो हमें दोबारा वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह इनाम आनंददायक या संतोषजनक होना चाहिए। आयुष को सिगारेट छोड़नी थी। उसने फैसला किया कि जब भी उसे सिगारेट की तलब लगेगी वह एक फल खाएगा। कुछ महीनों में उसने सिगारेट पूरी तरह से छोड़ दी। सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। पहले खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखो जो तुम बनना चाहते हो, फिर उसी के अनुसार काम करो। अगर आप खुद को एक लेखक मानेंगे तो लिखना आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप खुद को धावक मानेंगे तो दौड़ना आपकी जिंदगी बन जाएंगी। पहचान बदलो, आदतें बदलेंगी। आदतें बदलो, जिंदगी बदल जाएंगी। छोटी सफलताएं बड़ी जीत का हिस्सा होती है। हर छोटी जीत का जश्न मनाइए। रियल लाइफ के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। एक्सरसाइज के बाद अच्छा महसूस करना, पढ़ाई करने के बाद खुद को एक चॉकलेट देना, बचत करने के बाद नई चीज खरीदना। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी बुरी आदतें इन 4 चरणों से कैसी जुड़ी है? कौन सी अच्छी आदतें जिन्हें आप इन 4 चरणों के जरिए विकसित करना चाहते हैं? अच्छी आदतों को आसान बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। आदतें स्पष्ट और आसान होनी चाहिए। पानी पूरी बेचने से लेकर भारत की जर्सी पहनने तक, ये है यशस्वी जायसवाल की कहानी। एक छोटा लड़का उत्तर प्रदेश से मुंबई आया। सपना सिर्फ एक भारत के लिए क्रिकेट खेलना। घर नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। वो आजाद मैदान के पास टेंट में रहता और दिन में पानी पूरी बेचता ताकि पेट भर सके, और रात को नेट्स में बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करता था। कई बार भूखा सोना पड़ा, कई बार लोगों की बातें सुननी पड़ी, लेकिन यशस्वी ने कभी हार नहीं मानी। सफलता की झलक 2019 में अंडर 19 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाए, आईपीएल में धमाकेदार परफॉर्मेंस, और आज भारत के लिए खेलने का सपना पूरा किया। अगर आपके अंदर जुनून है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जिम जाने के लिए बैग पहले से ही तैयार रखना। सुबह पढ़ाई करनी हो तो किताब तकिए के पास रखना। पानी ज्यादा पीने के लिए पानी की बोतल अपने पास रखना। अगर किसी आदत को अपनाना है तो इसे इतना आसान बना दो कि मना करना मुश्किल हो जाए। आपका लक्ष्य आदत बनना होना चाहिए, न कि परफेक्ट होना। किसी भी आदत को अपनाने के लिए खुद को छोटा लक्ष्य दो, लेकिन उसे लगातार पूरा करो। हर रोज बस 5 मिनट के लिए शुरू करें, जब तक कि वह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा न बन जाए। क्या आपने कभी अपनी आदतों को आसान बनाने के लिए कोई तरीका अपनाया? कौन सी आदतें जिन्हें आप छोटे बदलाव करके स्पष्ट बना सकते हैं? इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय बताएं। कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वह हर दिन छोटे प्रयासों का नतीजा है। अगर आप आज 1% बेहतर नहीं बने तो आप कल 1% पीछे हो जाएंगे। सफलता तक पहुंचाने का सबसे आसान तरीका यह कि आप खुद को वह व्यक्ति बना ले जो सफल लोग होते हैं। आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती है, इसलिए उन्हें सोच समझ कर चुने। छोटे लक्ष्य सेट करें, बड़े परिणाम अपने आप मिलेंगे। छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती है। यह किताब हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपनी आदतों पर ध्यान दें तो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी कौन सी छोटी आदतें आपकी सफलता को परिभाषित कर रही है? क्या आप आज से अपनी आदतों को बेहतर बनाने का कोई संकल्प ले रहे हैं? बदलाव मुमकिन है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए
सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं, बस एक एक आदत पर काम कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू।